जय हिंद। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। देखिए, इन क्वेश्चनों में हमको क्या बोला गया है कि आप इसके अंदर जीरोस फाइंड आउट करो और इनके बीच में क्या रिलेशन है वो भी बताना है। तो ध्यान से देखो, जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये क्वेश्चन कैसा है, 6x² -3 -7x। हालांकि हमने जब पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, x² -x और प्लस माइनस कांस्टेंट, या तो इस फॉर्म में हमेशा लिखा हुआ होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, तो ये अभी जो है एक सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको हम सीक्वेंस में बनाएंगे। तो पहले क्या लिखोगे, 6x² -7x और -3 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल गई है। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि इसका और इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 6 3 जा 18 और इस 18 की क्या करनी है, फैक्टर। तो फैक्टर 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। इसके कितने फैक्टर बनेंगे, देखो 3 × 3 × 2। अब ध्यान से देखो, तो हमें आपको इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया है क्या कि इन तीनों को या तो आप प्लस करो, माइनस करो, कुछ भी करो, बट ये बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए। ध्यान से देखो, अगर इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9, और 9 में से अगर 2 को माइनस कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। अब वैल्यू 7 आ जाएगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 7। तो माइनस का 7 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे, यानी इसके साइन को बदल देंगे और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस कर देंगे। अब देखो, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 गया 7 और चिन्ह किसका आएगा, बड़े का। यहाँ कितना आ जाएगा, 7। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, 6x² -9x प्लस में 2x -3 = 0। अब देखो, थर्ड स्टेप क्या कहता है कि इन दोनों में जो कॉमन हो उसको बाहर निकालेंगे। तो 6x² और 9x क्या कॉमन निकल रहा है, तो देखिए 3x दोनों में कॉमन निकल रहा है। यहाँ कितना बच जाएगा, तो ध्यान से देखो, 2x बच जाएगा और यहाँ कितना बच जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा। इस 2x - 3 को एज इट इज़ उठा के बगल में लिख देंगे और आपको अब यहाँ पे ये सोचना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये -2x - 3 आ जाए। तो देखो, ऊपर प्लस है, यहाँ भी मुझे प्लस बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, +1 से। ये दोनों टर्म को अब एक बार और ये जो आपने लिखा है इनको एक बार लिख देंगे। तो इसके साथ क्या लिखोगे, 2x - 3 3x + 1 = 0। देखिए, इन दोनों को इक्वल टू किसके प्रूफ किया आपने, 0 के। नाउ अब ये एक बार किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, मतलब 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। देखिए, ये माइनस का 3 है, उस तरफ चला जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 3, और ये जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो एक 0 जो निकला हमारा वो 3/2 निकला सेकेंड। अब देखिए, ये प्लस का है उधर, या तो माइनस का, और ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। देखिए, दूसरी जीरोस भी आ गई, यानी दूसरा x की वैल्यू आ गई। मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ हमें सिर्फ 0 ही नहीं निकालना है, हमें इनके बीच में रिलेशन भी बताना है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, और इसको क्या मान लेंगे हम, बीटा। तो अल्फ़ा कितना हो गया मेरा, 3/2, बीटा कितना हो गया मेरा, -1/3। देखिए, रिलेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के। अब ध्यान से देखो, अल्फ़ा कितना है हमारे पास, 3/2, बीटा कितना है हमारे पास, -1/3 = -b/। ध्यान से देखो, तो ये हमारे पास a हो गया, ये हमारे पास b हो गया और ये c हो गया। तो माइनस और फिर -7 अपॉन में a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। देखिए, 3/2 -1/3 और इसको प्लस माइनस माइनस, तो देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 7/6, और सेम प्रोसेस इसके साइड में भी करेंगे। तो देखिए, 2 के बीच में अगर फ्रैक्शन करना हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हेल्प ले सकते हो। 3 को 3 से करेंगे 9, 2 को 1 से करेंगे 2, और इन दोनों को आपस में कर देंगे 3 2 जा 6। किसके इक्वल प्रूफ करना है, 7/6 के। अब ध्यान से देखो, तो 9 में से 2 गया 7
और नीचे कितना है 6, और ये भी किसके बराबर हुआ 6 के। तो आप देखोगे तो ये वैल्यू क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई, इसका मतलब ये इसके इक्वल है। नेक्स्ट, अब अल्फ़ा प्लस बीटा तो वेरीफाई हो गया, अगला है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, तो आप देखोगे तो वो होता है सी बाय ए के। तो इसमें अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो अल्फ़ा की वैल्यू आप देखोगे तो इसमें हमारे पास अल्फ़ा कितना दिया हुआ है, देखो अल्फ़ा कितना लेट किया हमने 3/2, बीटा कितना है हमारे पास -1/3, और ये किसके इक्वल हो जाएगा सी बाय ए के। देखो सी कितना है हमारे पास -3 और ए कितना है हमारे पास 2, तो हम यहाँ पे 6 लगा देंगे। देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा -3, और 3 2 जा 6, और ये किसके बराबर है -3/6 के। इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और इसको भी काट देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। देखो इस माइनस से माइनस काट गया, इधर भी 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो ये इक्वल आ गया, इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें क्या निकालना है, 0 निकालना है। लेकिन आप इस वाले क्वेश्चन में देखोगे तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है। कांस्टेंट टर्म अगर नहीं दिया है तो हम उसको कितना लेट कर लेंगे 0। अब जरा ध्यान से देखो 4u² प्लस में 8u। अब इसमें आपको फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास c नहीं है, c नहीं है तो इसके फैक्टर बन ही नहीं सकते। तो इन दोनों में अगर जो कॉमन नज़र आ रहा है आप उसको कॉमन को बाहर निकालो। तो 4u और 8u दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, तो 4u कॉमन निकल गया। यहाँ कितना बचा u, और यहाँ कितना बचा 2। देखो 4u को u से मल्टीप्लाई करोगे 4u² हो जाएगा, और 4u को इस 2 से करोगे तो 8u आ जाएगा। मतलब आपने कॉमन बिल्कुल परफेक्ट निकाला है। अब देखो ये इक्वल टू किसके है 0 के। तो अगर हमारे पास कांस्टेंट कुछ नहीं है तो इसका मतलब 4u प्लस में 0 ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक बार 0 के। और सेकंड वाली टर्म u प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो 4u प्लस में 0 4u होगा इज इक्वल टू 0, और इधर u प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। ये आप ध्यान से देखो तो ये मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो 0/4, तो u की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 0, एक 0 बाहर आ गया हमारे पास, तो इसको क्या बोल देंगे हम अल्फ़ा। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, u प्लस का है उधर जाएगा माइनस का 2, और ये हमारे पास दूसरा 0 आ गया, और इसको क्या बोलेंगे हम बीटा। देखिए बीटा की वैल्यू भी आ गई और अल्फ़ा की भी वैल्यू आ गई। तो अल्फ़ा कितना हो गया हमारा 0, और बीटा कितना हो गया हमारे पास -2। क्या अब इसके अंदर रिलेशन निकालना है पहला, तो पहला रिलेशन क्या निकालना है, अगर हम डिनोट करें देन अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके बराबर होता है b/a के। देखो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, और अब ध्यान से देखो तो b की वैल्यू ये हमारा a हुआ, ये b हुआ, और ये c हुआ। अब देखो b की वैल्यू कितनी है 8, तो -8, और a की वैल्यू कितनी है 4, 4 यहाँ पे लिखेंगे, 4 2 जा 8, देन -2 इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आप देखोगे 2 बराबर 2, ये हमारा पहला रिलेशन वेरीफाइड हो गया। अब यहाँ पे दूसरा सेम प्रोसेस वही अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, और ध्यान से देखो तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2 इज इक्वल टू c/a। c क्या है हमारे पास, देखो कुछ नहीं है तो क्या होगा 0, थोड़ी देर पहले आपको c कुछ नहीं है तो 0, तो c की जगह 0, a कितना है हमारे पास 0। देखो 2 को मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो भी वैल्यू कितनी आएगी 0, तो मतलब 0 बराबर 0, और ये भी हमारा वेरीफाई हो चुका है।